हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स के लिए। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आज का एपिसोड, जी हाँ, इंपॉर्टेंट एपिसोड था क्योंकि आज के एपिसोड की बहुत चर्चा हुई है। देखने में चाहे आधा एपिसोड फॉरवर्ड कर दिया गया हो, मगर फिर भी एपिसोड चर्चा में था। बात करते हैं अनुपमा के रिव्यूज के ऊपर, और ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज के ऊपर। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला रिव्यू। नमस्ते अंजू जी, मैं सुचि रवि बोल रही हूँ अनुपमा के लिए। मुझे कभी ना लगता है कि वो माफ़ी सिर्फ बोलने के लिए होता है, दिल से नहीं हो रहा है राही का। फिर गलती कर रही है, फिर सॉरी कहती है, फिर गलती करती है, फिर सॉरी कहती है, यही पैटर्न चल रहा है। एंड वो बस ऐसे ही जैसे वो एहसान कर रहा है अनुपमा पर। अगर अग्री ना करे, ज़रूरी नहीं है हर चीज़ आपको माँ से सहमत करना ज़रूरी है, नहीं ज़रूरी नहीं है, पर एक दायरा होता है ना, एक लहज़ा होता है ना, एक तरीका होता है ना। बट ये इतनी सी बात क्यों नहीं समझ आती है? अनिक्रेसी उनका है, उसको कौन करता है इतनी तो पता है ना कि माँ के उसने जो भी है गुंडा या चोरी चक्के ऐसे नहीं डालते, मतलब अंदर काम के लिए देगी, नहीं ना। अगर एक आदमी हँस क्या बोले तो तुम्हें क्या हो रहा है यार? उनकी ज़िंदगी है, उनको क्या करना है, बस दुआ देना। अगर नहीं दुआ दे पाती तो चुपचाप रहना। और मैं बोलती हूँ ये कौन सी ये कह रही है, ये मोटी बात पे विश्वास करेगी। जो भी कुछ भी हो, इतना गलत किया है उन्होंने, उन पर विश्वास करेगी। पर जो माँ उसने हमेशा सच और साहस का साथ दिया है और विश्वास किया है, कभी झूठ के साथ या गलत के साथ नहीं देती, वो उन पर विश्वास नहीं करेगी। अगर समझ नहीं पाती तो समझने की तो कोशिश कर सकते हैं ना। इतनी में कुछ भी हो, जी बड़ी वजह हो, सही वजह हो, इतनी तो बात समझनी होनी चाहिए ना। लगता है समझना का काम या बस वो मतलब दहेज में लेके आना था। मतलब वो उसको नहीं समझने के लिए वो ठेका रखा है और बस जैसे वो कुछ किया ही नहीं। इतने गलत किया है अमान के साथ, कोई किसी और के साथ, उसने माँ-बाप को अलग किया है। वो बात कर रही है अब राघव के बारे में। और राघव जितना भी सरलता से बात करती है, फिर भी वो बात करते हैं, फिर भी उसका अक्ल नहीं है। उनके बड़े हैं, बट उनका भी इतना भी अक्ल नहीं है। मैम तू कौन है माफ़ करने के लिए? तू भगवान है क्या? परायापन तुमने किया है, परायापन माँ ने नहीं किया। जो डायलॉग वो बोल रहा था, तुम बोल रही हो। और इतना अगेन बदतमीज़ी फिर से सारे हद पार कर चुकी कौन है? और अंश ने सही कहा कि तुमने नहीं इतना सब नहीं कहना चाहिए था। तो चलो माँ तेरे पर अब मैं तो गलत सोच रही, तुम मेरे प्यार नहीं करती इसलिए, ये टिपिकल इमोशनल मैनिपुलेशन। अंश को थोड़ा बहुत तो समझता है अनुपमा के बारे में। चलो थोड़ा समर का है, पर पूरी तरह समर नहीं हो पाया वो, क्योंकि अनकंडीशनल सपोर्ट एंड अनकंडीशनल साथ दिया था, पर इनका तो जवाब ही नहीं है। और माँ ही तो माय गॉड, ये मुझे लगता है वेरी सून ये उस पर उस साथ में बढ़ रहा है। आई थिंक वही, मुझे लगता है वो अभी उल्टी गिनती शुरू हो गया। अपन अपना कर्म होता है ना, राही को भी मिलेगा, मिलना ही चाहिए। मुझे मुझे कोई तरस नहीं आता उस पर। और जहाँ किंजल तोशु, अरे वाह, जो पहले राही से इतना काटता था और अभी वाह रे वाह। और मोटी बा भी कमाल है। मुझे लगता है अनिल जल्दी वो बात कहेगा कि 20 साल पहले क्या हुआ, जो उसने षड्यंत्र ये लोग किया था। मोटी बा, थैंक्स टू मोटी बा। देखते हैं। मुझे प्रेम, राघव पहले ढूंढेंगे प्रेम, पर लगता है राही भी ढूंढेगी।
अपनी माँ को और मुँह मिलकर उन दोनों मिलकर वो राघव के साथ देंगे। और जब फिर वो मिलते हैं तो कोठारी इसका खैर नहीं। अभी देखते हैं। बिल्कुल करेक्ट कहा सुजी जी आपने अपने रिव्यू में जो आपने कहा है, और उसमें से एक बात को मैं हाईलाइट करूंगी जो आपने अनिल के बारे में कही है। सो अनिल, आपने सही कहा है कि अनिल करेगा खुलासा, क्योंकि एक शरीफ आदमी एक हद तक ही चीजों को सह पाता है। जैसे वो नहीं सह पाया कि अब भी राघव जेल में है, इसलिए वो गया और राघव की जमानत करा दी। मगर मोटी बा के पैंतरे अभी भी चल रहे हैं जो अनिल को पसंद नहीं आ रहे हैं। तो अनिल तो अब मोटी बा का खुलासा करेगा, यानी अपनी मां को ही कटघरे में खड़ा करेगा, और ये बहुत जल्दी हो सकता है। सही कहा आपने, बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो एचएस मेंबर्स, मैं अंजू मिस्त्री। आज के एपिसोड की बात करूं तो मैंने शुरुआत में उसको स्किप किया क्योंकि मुझे वो बेबी शावर, वो रोमांस, वो कुछ डाइजेस्ट नहीं हो रहा था। और स्पेशली मैं बच्चे के बारे में सोच के सर पिट रही थी कि इसकी माँ राही होगी तो पता नहीं बच्चे का ज़िंदगी क्या होगी। मैंने स्किप किया। माही वाला सीन भी मैंने स्किप किया क्योंकि मुझे एक मासूम लोगों को ना इस तरह धोखा नहीं देना चाहिए। वो बाटली में उतर दिया, प्लानिंग हो गई, प्लॉटिंग हो गई, मैंने स्किप किया उसको। फिर आया मंदिर वाला सीन जो अच्छा लगा, जहाँ राघव के लिए अनुपमा ने भगवान से प्रार्थना की उसके अच्छे भविष्य के लिए। अच्छे लोग ही ऐसा करते हैं। लेकिन मंदिर से बाहर निकलते ही जो लोगों ने कमेंट किए, जो इशारे किए, वो आज भी हमारे देश की ना बहुत बड़ी समस्या है। और औरत होकर ही औरत पे उंगली उठाना, ये पता नहीं क्यों बकवास लगता है मुझे। जब अनुज की दोस्ती हुई थी तब भी लोगों ने कहा था और अनुपमा ने कहा था कि कान्हा जी और द्रौपदी भी सखी थे, सखी थे, जो भी थे। कोठारी हाउस में जो मोहित के सामने राही थी ना, या जो मोटीबा के सामने है, जो प्रेम के सामने है, वो बनावटी राही है। असली राही वो है जो अनुपमा के सामने खड़ी होती है। अनुपमा को राही की एक पल के लिए माँ बनने की खुशी और दूसरे ही पल दुश्मनी, ये जानने के बाद कि अनिल ने राघव की बेल कराई है। राही का एक ही राग है कि 100 खून माफ़ है, लेकिन राही पे जो हमला हुआ उसके लिए किसी भी अदालत में माफ़ी नहीं हो सकती। मतलब राही कौन है? कोई अवतार है कि जिसका अगर मर्डर हो जाता तो दुनिया अटक जाती, या सांस खत्म हो जाती, या सूरज डूब जाता और फिर कभी उगता ही नहीं। क्या गलतफहमी पाल के रखी इस लड़की ने अपनी, मेरी जान लेने की कोशिश की। अभी जिंदा खड़ी है सामने। राही के ना आगे कोई दिखाई देता, ना राही के पीछे कोई दिखाई देता। राही है तो सब कुछ है, बाकी कोई नहीं है। ये राही का फंडा है। राही बचपन से बड़ी हो गई, जवान हो गई, शादी हो गई, लेकिन दिमाग में अपल किशमिश की किशमिश ही रही, बड़ी हुई ही नहीं। वक्त के साथ सब कुछ बदल गया, हाइट, बॉडी, शक्ल, अक्ल, पर बुद्धि नहीं बढ़ी। कहते हैं ना, जिसे माफ़ करना नहीं आता ना, वो ज़िंदगी में कभी खुश नहीं रह सकता। माफ़ी दुनिया का सबसे बड़ा मरहम है जो अनुपमा के पास है और किसी के पास नहीं। या मैं ये कहूँ कि सब लोग जो है ना वो कीचड़ है और अनुपमा कीचड़ में खिला हुआ कमल है। वसुंधरा का आखिरी बार अनुपमा पे भी बाकी है, और ये आखिरी वो चोट होगी जो अनुपमा को तोड़ेगी। ये वो होगा कि तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा से कभी प्यार किया ही नहीं। और शायद राही ये भी कह सकती है कि काश आप मेरे पापा की ज़िंदगी में नहीं आती तो मेरे पापा आज भी मेरे साथ ज़िंदा होते। आपने गद्दारी की है मेरे पापा के साथ। मतलब अनुज और अनुपमा का प्यार तो उसी वक्त ख़त्म हो गया था जिस दिन छोटी को गोद लिया था। अनुज उसी पल छोटी का हो गया था, अनुपमा सेकेंडरी आती थी। और जब भी उसे चुनने का मौका मिला उसने छोटी को ही चुना, अनुपमा को कभी भी नहीं चुना। और ये लाइन अनुपमा के लिए बहुत बड़ी घातक साबित होगी क्योंकि उसकी बेटी खुद ये कहे कि मेरी माँ एक कैरेक्टरलेस है। मुझे याद है कि अनुपमा हमेशा सब कुछ बर्दाश्त करती है, लेकिन घर और रिश्ते तब छोड़ती है जब उसके कैरेक्टर पर सवाल उठता है। पहली बार वनराज ने उठाया था जब वो अनुज के साथ आउट ऑफ स्टेशन गई थी और फंस गई थी बारिश में। और दोबारा अनुज ने उठाया था जब वो एक्सीडेंट वाला सीन हुआ था। अनुज ने कहा था कि तुम्हारी प्रायोरिटी तुम्हारा पहला परिवार है, तुम्हारा पहला प्यार वनराज था, 26 साल का रिश्ता है। तब अनुपमा ने गिव अप कर दिया था। और इस बार राही ये बात करेगी तो मैं सच्ची बोलूँ, उसको 2 थप्पड़ के साथ तो रियलिटी चेक देना ही चाहिए कि तुझे तेरी माँ बनी ना, तब से मुझसे मेरी ज़िंदगी से प्यार दूर चला गया, प्यार ख़त्म हो गया, मुझसे मेरे अनुज दूर चले गए। तुम हो मेरी बर्बादी की जिम्मेदार। जिस अनुज को मुझसे दूर रखने के लिए तुम्हारी माँ और तुम ज़िंदगी भर लगे रहे हो, आज कामयाब हो भी गए। माया को
छोटी की खुशी के लिए अनुज के साथ उस घर में रखना अनुपमा की सबसे बड़ी गलती थी। और उस वक्त पहली बार अनुज अनुपमा से गुस्सा हुआ था, लेकिन अनुपमा ने बर्दाश्त किया। उसके बाद माया उसको लेकर चली गई, तब भी अनुज उसको छोड़ के चला गया, सब कुछ छोड़ के मुंबई चला गया माया के साथ रहने के लिए। मैं आज भी वो सीन नहीं भूली हूँ कि समर की शादी में अनुपमा मेंशन की क्या कहते हैं, दहलीज पे माया खड़ी थी अनुज के साथ बारात का स्वागत करने के लिए, और अनुपमा पीछे खड़ी थी बारात में, जिसकी हिम्मत नहीं रहती अपने पैर में कदम रखने की कि ये तो मेरा घर था, मेरा पति था, कैसे क्या हो गया। और अमेरिका वाला ट्रैक, जहाँ खुद ये पंडित जी बनी फिर रही थी आद्या, अपने माँ बाप और श्रुति की शादी की ये सब करने में, कुछ भी नहीं भूली हूँ मैं। बार बार मेन्यू चेंज करना, उसी रेस्टोरेंट का कैटरिंग का ये देना, रात को बुला के संगीत के कपड़े दिखवाना, बार बार मेन्यू चेंज करके तो 12 बजे घर बुलाना, सब बकवास है। वसुंधरा के बारे में शायद मेरी बात लोगों को गलत भी लग सकती है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वसुंधरा करने तो बुरा जा रही है, लेकिन अनजाने में वो अनुपमा को कान्हा जी का दूत बन के आशीर्वाद दे रही है। ये टॉक्सिक फैमिली से, ये सर्प योनि में से, सर्प लोगों के घर में से उसको छुटकारा देने का रास्ता बना रही है। एक तीर से दो शिकार होंगे, अनुपमा इन सब से दूर चली जाएगी और वसुंधरा इन सब में फंस जाएगी और बर्बाद हो जाएगी। और ये भी हो सकता है कि राघव ने अपनी लड़ाई तो छोड़ दी, लेकिन अनुपमा के लिए वो लड़ना नहीं छोड़ेगा। अनुपमा का बदला ज़रूर लेगा वसुंधरा से। मुझे बड़ा मज़ा आएगा, अच्छा लगेगा। ये एक ज़रूर कहूँगी कि अनुपमा के लिए कैरेक्टर से ऊपर कुछ भी नहीं, प्यार भी नहीं तो बेटी भी कहाँ से आएगी। अनुज का प्यार वो छोड़ सकती है तो बच्चों के बगैर तो रह ही सकती है। अपने परिवार से दूर रहने का जो डर उसके दिल में था ना, वक्त आ गया उस डर से आंखों से आंखें मिला के बात करने का कि अब इनके बगैर जीना ही सीखना पड़ेगा और यही सही है। सबको कर्मों का फल मिलेगा। अनुपमा को अपने पुण्य कर्म का फल मिलेगा इनसे छुटकारा मिलके, और बाकी सबको साजिश मिलेगी। वसुंधरा होगी बर्बाद, मोहित होगा मौत के मुंह में। देखेंगे फिर क्या होता है। मेरी ज़िंदगी में भी एक टॉक्सिक मेंबर था, राही जैसा, जो मेरे दूर के अंकल थे। वो इंसान को आप ये नहीं सोच सकते कि वो इंसान जहाँ बैठा है ना, तो बारात का माहौल भी मैयत में बदलने का वो इंसान क्या कहते हैं, काबिलियत रखता है अपनी जहरीली बातों। बिल्कुल करेक्ट कहा आपने अंजू मिस्त्री की। अनुपमा के करैक्टर पे जब भी उंगली उठी है, अनुपमा ने बहुत ही फर्म स्टेप लिया है, और ये होने वाला है क्योंकि वसुंधरा का यही होगा आखिरी बार जो अनुपमा को तोड़ देगा। मगर अगर अनुपमा टूटेगी तो जब जुड़ के आएगी तो वसुंधरा का फिर क्या होगा, ये हम सब जानते हैं, समझते हैं। अच्छा रिव्यू आपका। और आपने ये भी सही कहा कि असलियत तो वो है राही की जो उसकी माँ के सामने है, बाकी जगह पे तो वो नकली राही ही है। बढ़िया रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं जी। हेलो नवीन सर जी, आपको और मेरी सारी फ्रेंड्स को मेरा नमस्ते। प्रेम और राही का सीन बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। बस एक ही डायलॉग सुनना था कि प्रेम उसको क्या समझा रहा है, माँ से मिलने वाली बात। उसके अलावा मैंने उस सीन को लिटरली अच्छे से देखा ही नहीं। और वो बाद में फिर हमने देखा कि मोहित के साथ भी उनका वो सीन था, आर्यन के साथ भी सीन था। अच्छा लगा, भाई भाई का प्यार वो सब ठीक है, सो बट ये लगता है कि आर्यन सुधर रहा है, बदल रहा है। पर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे एक सीन और दिखाया कि अनिल का और वसुंधरा देवी का। तो वसुंधरा देवी जो कह रही है राघव के लिए कि डर की वजह से उसने कहा नहीं, डर के नहीं, अनुपमा की वजह से, उनकी अच्छाई से, उनके यानी महानता जो भी उसने कहा ना, उसकी वजह से उसने ये किया, हमारे डर की वजह से नहीं किया। और देखा नज़र रखना, तो उसने आज राही के लिए उसकी के सामने बोला कि राही को कितना और क्या बताना है हम देखेंगे, हम सोचेंगे। तो प्रेम यहाँ पे अनिल को राघव पे नज़र रखने की ज़रूरत है। अगर नज़र रखना है तो बस अपनी माँ पे रखो कि ये घर को तोड़ेगी, ये घर को पूरा खोखला ख़राब करके रखेगी। इसकी वजह से जो भी होगा ना, ये वसुंधरा देवी की वजह से होगा। ये बहुत और ज़्यादा आग में घी डालेगी। अब राही उनको पका पकाया बकरा जो मिलेगा वो पहले से जली भुनी और आग में घी तो फिर डालेगी मोटी वसुंधरा देवी। तो ये काम ये ऐसे ही करेगी, राही को बर्बाद करे, घर उसका रिश्ता उसका ख़राब करेगी। और राही ऐसे ही करेगी काम, माँ को घर छोड़ने पे मजबूर। आपने भी अपने वीडियो में कहा, आपकी एक और वीडियो बहुत अच्छी, बहुत सही कहा कि अंश जब ये अनुपमा से मिलती है, गले लगती है, पर राघव को देख के यानी जो वो बोलती है
कि मैंने गुस्सा कर दी फिर मम्मी से, तो अनुपमा उसको समझाने की कोशिश, नाकामयाब कोशिश अनुपमा की राही ने नहीं सुनी, निकल गई। पर निकलते निकलते जो राघव को डायलॉग मारा कि मैं तुम्हें कभी इस बात के लिए माफ़ नहीं करूँगी, तो सही कहा कि अंश ने कैसे कर दिया। अंश भी तो बातों में आ सकता था, अंश भी तो उसकी बुआ, उसकी फूफी, वो सब उसको भड़का रहे थे ना, बता रहे थे कि राही ने मारा, राही ने मारा, ने आद्या ने मारा, आद्या ने जय किया, तो वो भी मान सकता था इस बात को, वो भी सच कर सकता, ये वो कह सकता था कि हाँ आपकी वजह से गई, आप कारण हो, आपने जब उत्साह प्रोत्साहन ये किया, जिद किया, तो वो भी भड़काने में आ सकता था, पर उसने तो नहीं किया। और सही वजह है, गुस्सा तो तुमने किया था, तुम्हें बार बार समझा रहे थे गुस्सा मत करो, पर तुमने उस गुस्से के चलते हो गड़बड़ हो गई। तुम उस हादसों को भूली नहीं, पर हादसों में अंश का प्यार नहीं दिखा, तुम्हें अंश का विश्वास नहीं दिखा, जो अपनी माँ के लिए नहीं कर रहे। माँ को गलत समझने वाली कभी, क्या अनुपमा को सींग लगे, पागल है जो ऐसी हरकतें कर रही है, उसको वो बात याद ही नहीं आती कि मालती देवी को अनुज की माँ ही समझा था, इसलिए उसको अपने घर रखा, तुम भी दादी का प्यार चाहती थी, तुम्हारे लिए रखा। उसको ये सब बातें अब इस उम्र में याद नहीं आ रही, बचपन आता समझ सकते थे, पर अभी तो याद जब फ्लैशबैक में वो सारे सीन आते हैं, तो वो सीन क्यों नहीं आता थे कि अपनी माँ के, मेरी माँ ने तो कभी ऐसा किया ही नहीं। मान की बेटी कहलाती है, पर मान के जैसे एक भी लक्षण है। अनुज क्या कभी दूसरी बाजू देखता नहीं है, सोचता नहीं, अनुपमा तो सोचती है, पर अनुज भी ऐसी था ना, तो क्या उसको नहीं लगता कि एक बार मेरी माँ जब कह रही है कि पंखुड़ी का, तो पंखुड़ी का सच जानने की कोशिश करे, वैसे तो बड़ी जासूस बनी फिरती है, सबका भला सबका भला, तो शायद पंखुड़ी घर वापस आ जाए, ऐसा नहीं सोचती हो। तो यहाँ पे अजीब सा लगता है ये जब सुनती हो ना कि राही इसकी तरह की हरकत है। और दूसरी बात है कि यानी राही, अब देखो वो गलत तो खुद क्या ही करेगी, बाद में जब पछताएगी। और उसके बाद हमने राघव और जैसे अनुपमा का जो मंदिर वाला सीन देखा, जब ये मैं सीन देख रही थी तो मैंने कहा कितनी, ना ही इनके आँखों में ऐसा कुछ दिखता है, ना ही इनके हरकतों से, ना ही इनकी बातों से, ना ही इनके व्यवहार से कहीं भी ऐसा नहीं लगता कि इस रिश्ते पे कोई शक करे। सच में ये लोग कितने गंदे होते हैं, जो वही लोग होते हैं जो खुद इस टाइप की सोच रखते हैं कि एक औरत आदमी में दोस्ती नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं, बस गंदगी होती है, इनको ये लगता है। और जो कभी अपनी ज़िंदगी में ऐसी खुशियाँ हासिल नहीं कर सकते और नहीं कर पाते, वो लोग भी जेलसी से, या फिर वो लोग भी इस टाइप से बोलते हैं कि ये कैसे आगे बढ़ रही है, ये कैसा अच्छा रह रही है, इसके साथ इतना बुरा होने के बाद ये कैसे खुश है, ये भी लोग नहीं देख पाते। तो ये इस टाइप के सोच रही थी कि यार कितना अच्छा रिश्ता है, फिर भी लोग गलत नज़र से देखने वाले। वो हम जो रिकैप देखते हैं, प्रोमो देखते हैं, उससे हमको मुझे ऐसा लग रहा था उस समय। फिर उसके बाद हम जैसे यहाँ पे माही का और अरे आर्यन ने अनुज प्रेम को बताया, प्रेम का कोई वो सबसे वो याद आना, और उसने एकदम चौंकना। तो साजी जाहिर सी बात है, कल तक की लड़की मेरे पीछे मंडरा रही है, और अचानक से तो उसको डर भी लगा कि अगर माही ने नहीं बोल दिया तो कितना वो लगेगा, उसके मन में डर भी है, डर था उसके मन में। क्या बताता अपने भाई को कि मेरी शादी होने वाली, क्या बताता। और यहाँ पे वो ही नहीं एकदम से बता सकते, पर माही उतावला पना जो उसका देखा, वो तो इंतज़ार ही कर रही थी, और उसने एकदम खुश हो गई आई लव यू का देख के। और ये देखे तो उसका जो अंतरात्मा, तो मुझे हंसी आ रही थी कि अच्छे लोगों की दो अंतरात्मा होती है, एक बोलती है कि कर, एक दूसरी बोलती मत कर। हमेशा हम हर कोई शो में या पिक्चर में देखते हैं कि दो अंतरात्मा दिखती है। इसी शो में अनुपमा के साथ भी हुआ, एक कहती कर और एक नहीं, पर इसकी जो अंतरात्मा थी ना, और माही की, तू कर ले, हाँ बोल दे, एक्सेप्ट कर ले, जल्दी कर दे, उस टाइप का। तो हंसी आ गई कि गलत लोगों की एक ही अंतरात्मा होती है। तो यहाँ पे माही ने हाँ तो कह दिया, पर क्या आर्यन को हाँ कभी ना कभी तो पता चलेगा कुछ ने, राही के लिए जहर भी उगल रही है। तो अब देखते क्या होता है इससे रिश्ते को लेके, कहीं मोटी माँ कुछ गलत ना बोले, या फिर कोई और ऐसा ना इसको बता दे कि इससे क्या क्या किया, कैसा किया। यहाँ पे शायद लीला भाभी बकबक करने के चक्कर में बोल सकती, जो भी करेगी वो। तो देखते क्या होता आगे। तो दूसरा रिकैप में तो हम देख ही रहे कि पर यानी इस पे किंजल पे लांछन लगाए, तो अनुपमा वहाँ तो लड़ेगी। अनुपमा और राघव के रिश्ते को लोग भी ताने मार रहे हैं, तो उसमें भी अनुपमा देखते मोटी बा के चक्कर में आके राही की वजह ही होगी छोड़ने का, घर छोड़ने का। तो आगे देखते आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू सो मच नवीन सर जी। वर्षा, मंदिर वाला सीन आपने बहुत सही तरीके से देखा, सही आपने फील किया, क्योंकि मुझे भी ऐसी कोई वाइब नहीं आई दोनों तरफ से जिससे कि लगे कि कोई ऐसी नजर से देख रहा है कि प्यार हो गया या लव एट फर्स्ट साइट है, या ऐसा कुछ नहीं लगा। बाकी एक बात और है कि कहते हैं ना, जैसा
जो सोचता है वैसा ही उसको दिखता है। अब जब ये दिखाएंगे तब हम सोचेंगे कि हाँ ये क्यों हुआ। अभी जब दिखाया ही नहीं है तो क्यों सोचना कि ये ऐसा ही होगा। तो आपने अच्छे से समझा है सीन को, दैट्स रियली गुड। और बढ़िया रिव्यू आपका वर्षा, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति आज का एपिसोड देखा जहाँ राही और प्रेम की बातों से शुरुआत हुई। जो अपनी माँ को तो मिस कर रही है, लेकिन अहंकार है राही के अंदर जो अपनी माँ से मिलने नहीं दे रहा है। फिर भी प्रेम ने कहा कि ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह पाया होगी, चलना है तो चलो। वो जाने के लिए तैयार हो गई। यहाँ पे आर्यन आया जो परफ्यूम मांगने आया था, दे दिया प्रेम ने और कहा भी कि परफ्यूम क्या, तुम्हें कपड़े भी चाहिए तो तुम शेयर कर सकते हो। ठीक था दोनों भाइयों का सीन, नजा उतारना। और यहाँ पे वसुंधरा कोठारी जो कह रही है कि अच्छा हुआ मनहूस राघव से पीछा छूटा, तो वो मनहूस राघव नहीं है, तुम लोग हो जिसने उस आदमी को जिंदगी बर्बाद कर दी। और फिर भी रत्ती भर शर्म नहीं है वसुंधरा कोठारी को, जो खुद को बहुत बड़ी तोप समझ रही है और कहती है कि उससे उलझना आसान नहीं है। अरे तुम लोगों की बदनामी हो जाती है अगर सच बाहर आ जाता तो, इसीलिए तो डर रही थी ना। और आज सीना तान के बोल रही है कि हमसे उलझता तो हमारे सामने टिक नहीं पाता। अरे शर्म करो, तुम्हारी ऐसी हरकत देखकर श्रीनाथ जी को भी शर्म आ रही होगी कि कैसा भक्त मिला है मुझे, जो निर्दोष को सजा देकर खुद को निर्दोष साबित कर रहा है। चुल्लू भर पानी में डूब मरो तुम वसुंधरा कोठारी। और दोस्ती सुनने में आया इनकी बहुत दोस्ती चल रही है, लेकिन तुम्हारी जैसी औरतें दोस्ती को भी गलत निगाहों से ही देखेगी और यही सारा गंदगी तुम राही के दिमाग में भरोगी। तुम्हें यही करना आता है, लेकिन एक दिन तुम भी खून के आंसू रोओगी। आज जब आर्यन ने प्रेम से कहा कि मैं माही से प्यार करता हूँ, तो प्रेम को सब कुछ बता देना चाहिए कि वो माही से प्यार नहीं करता था मगर राही से प्यार करता था, और दोनों अपनी प्यार का सेक्रीफाइस करके माही से शादी करने वाला था। लेकिन जब अनुपमा को पता चला कि मैं और राही एक दूसरे से प्यार करते, इसलिए मम्मी ने हमारा साथ दिया और हम दोनों की शादी करवाई। बहुत बड़ी गलती की है प्रेम ने, और ये माही तो सिर्फ राही के लिए जहर ही उगलती है। और आज क्या कह रही थी, वो इनोसेंट है, उसका प्यार प्योर हार्टेड है। अरे भाई, प्रेम के दिल में तो प्योर हार्टेड फ्रेंडशिप है, लेकिन तुम्हारे दिल में प्योर फ्रेंडशिप नहीं है, सिर्फ आर्यन को धोखा दे रही हो। बेशरम माही, तुम अभी भी प्रेम से प्यार करती हो तो इतना तो झूठ मत बोलो। आर्यन से तुम्हारे दिल में अभी भी चोर है। तुम प्रेम से प्यार करती हो, सच बात क्यों नहीं बता देती आर्यन को? सच बताओ, प्रेम तुमसे प्यार नहीं करता था, वो राही से प्यार करता था। तुम एक नालायक लड़की हो। तुम्हारे और आर्यन के रिश्ते से राही को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, लेकिन तुम्हें राही और प्रेम की शादीशुदा जिंदगी में के बीच में आ रही हो। उन्हें तुम दोनों से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों शादी करो, प्यार करो, कुछ भी करो। इतना झूठ बोलोगी तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। माही जैसा कैरेक्टर एकदम बकवास, किसी के इमोशंस के साथ खेलना, किसी का घर तोड़ना, जस्ट हेट इट। खुद की लाइफ खराब तो होगी, साथ में दूसरों को भी लाइफ खराब होगी। थैंकलेस गर्ल, अपनी माँ से 100 कदम आगे। माही के कितने चीप थॉट्स है। तुम प्रेम के ही सपने देखते हो, तुम्हारे मन में गंदगी है और यही गंदगी फैलाने तुम कोठारी हाउस जा रही हो। शादी आर्यन से करोगे, लेकिन रहना तुम्हें प्रेम के पास है। छी, घटिया।
वाह राही, ये अच्छा है। सब कुछ कर दो फिर बोलना मैं क्या करती, मैं गुस्से में थी। हमेशा का यही। अनुपमा है ना, माफ कर देगी। पहले छोटी, फिर छोटी अनु, फिर आद्या, फिर राही। बस नाम बदल रही है, हरकतें और एटीट्यूड वही है। बहुत जल्दी माही इसका गेम बजाएगी। आज अनुपमा और राघव का मंदिर वाला सीन भी अच्छा था। अनुपमा देखती ही रह गई राघव को, उसकी काया पलट हो गई। अच्छा दिख रहा था। इस राही को क्या लगता है उसने अपनी मम्मी को माफ करके उस पर एहसान किया है? ये बदनसीब भी अपनी मम्मी की तबाही का कारण बनेगी। वसुंधरा के नक्शे कदम पर चलेगी तो खून के आंसू रोएगी। एक दिन वसुंधरा कोठारी को भी कान्हा जी ऐसी सजा देगी ना कि वो जिंदा लाश बनकर रह जाएगी। अनुपमा जैसी सच्ची औरत के साथ जो कुछ भी करेगी उसका फल तो कान्हा जी जरूर देंगे, और वो भी इसी जन्म में श्रीनाथ जी उसे देंगे। किस मुंह से कहती है कि मैं श्रीनाथ जी की भक्त हूँ? शर्म से डूब मरो वसुंधरा। जो अपनी मम्मी की वैल्यू नहीं करता वो जिंदगी में किसी की भी वैल्यू नहीं कर सकता। और जो बच्चा अपनी मम्मी को दुख दर्द देता है वो कभी भी जिंदगी में कभी सुखी नहीं रह सकता। और ये जो सबकी बातों पे भरोसा करती है ना, अपनी मम्मी की बातों पे भरोसा नहीं करता है ना, वो एक दिन खून के आंसू रोता है। इस मन बुद्धि को कोई भी मदारी की तरह नचा सकता है, चाहे वो एमडी हो, बरखा हो या पाखी या फिर वसुंधरा कोठारी ही क्यों ना हो। आज राघव को कहते कि मैं आपको जिंदगी में कभी माफ नहीं कर सकती, तो बेटा अंश भी तुम्हें कह सकता था कि मैं भी आपको कभी माफ नहीं करूंगा। भले चाहे तुमने डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी डिम्पी की जान गई। और झगड़ा भी तुमने किया था क्योंकि तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी। अगर यही बात अंश तुम्हें कहता तब तुम्हें कैसा लगता? अच्छा होगा इस नासुकरी को छोड़ के चली जाए अनुपमा। बिल्कुल करेक्ट ख्याति जी कि आज तो श्रीनाथ जी को भी शर्म आ रही होगी कि वसुंधरा कोठारी उसकी भक्त है। एक तरफ अनुपमा है क्योंकि श्रीनाथ जी भी कान्हा जी का ही तो रूप है। अनुपमा है कान्हा जी की पुजारिन, जो कान्हा जी के दिए हुए हर चैलेंज को बखूबी निभाती है और सच के साथ निभाती है। एक ये है जो श्रीनाथ जी को दिन रात पैसे का भोग चलाती है मगर श्रद्धा का नहीं, इसलिए ये हमेशा चालें चलती है, षड्यंत्र करती है। तो आज तो वाकई शर्मसार होंगे श्रीनाथ जी भी। तो बढ़िया रिव्यू ख्याति जी आपका, आगे बढ़ते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा ठीक था। उधर ये वसुंधरा को ये पता चल गया है कि राघव जो है जेल से छूट गया है और वो उसके साथ अनुपमा के साथ उसकी रसोई में काम कर, और दोस्ती की वजह से उसने केस वापस लिया है। अब लेकिन उसका तो वैसे भी मोटी बाबा तो खुराफाती दिमाग है जो कभी सीधी राह चला ही नहीं है। और आर्यन जो ने उसको माही को प्रपोज किया है, और उसने जो है हमेशा की तरह माही ने दोनों मतलब राही के लिए आर्यन के मन में और जो है नफ़रत की खाई गहरी कर दी है। मतलब उसका तो ये है कि राही गलत है, प्रेम सही है। खैर अभी तो ये एक तरफा जो है प्यार का वो उसमें चल रही है, जोन में चल रही है, लेकिन ये कब तक चलेगी ये अभी कुछ नहीं पता। और जैसा सुनने में आ रहा है कि ये अनुपमा चली जाएगी, तो यह तो बिल्कुल जो है निरंकुश होती चली जाएगी, इस पर कोई अंकुश लगाएगा ही नहीं, क्योंकि ये तो बाकी तो सबको ये मुंह तोड़ जवाब दे के चुप कर सकती है। एक अनुपमा ही है कि जो माही को चुप करा सकती है। पर अब अगर अनुपमा चली गई तो ये तो कुछ ना कुछ तो फिर ये और करेगी। खैर अब जो ये भी हमें पता ही है कि अब ये जैसे आर्यन की डेथ होने वाली है, और ये शायद हो सकता है कि ये माही का सच इसके सामने आ जाए, और जब सच सामने आएगा तो ये अपने आप को कंट्रोल कर नहीं पाएगा और इसका ड्रग्स का ओवरडोज शायद ले लेगा। और ये जो है जिस तरह से मोटी बा ने उसको कहा है
कि हम देख लेंगे हमें क्या कहना है, किससे राही से कितना कहना है, कैसे कहना है, और तुम उस पर नज़र रखो राघव पे। अरे क्यों भाई, वो तुम्हारी तरह क्रिमिनल थोड़ी है कि जो उस पर नज़र रखे जाएगी। और राघव उसको वहाँ पे मंदिर में मिला है, और राही भी जो है उससे प्रेम जो है राही से कह रहा है कि जो है माँ से दूर नहीं रह सकते, और ये और वो, और तो जो है उधर ये किंजल से मिली है और किंजल को बुके दे रही है। वाह वाह वाह। जैसे किंजल तो कोई बड़ा जो है किला फतेह करके आई है भाई, हैं। और जो है वो कह रही है कि मैं उससे माफ़ी मांग लूँगी, मैं उन ये सब माफ़ी मांग लूँगी। खैर किंजल का तो जो है फ़िलहाल गिल्ट मतलब सच्चा है, और जो है कि उसको अपने किए की शर्मिंदगी तो है, पर राही का क्या कहें। और जब आर्यन ने उसको माही को प्रपोज़ किया है तो माही ने उसका ये प्रपोज़ल एक्सेप्ट कर लिया है, क्योंकि उसे तो से आर्यन से शादी करके प्रेम के आसपास रहना है। वो इतना बढ़िया मौका क्यों छोड़ेगी। और जो उसने अपना प्लान बनाया था कि प्रेम के पास रहने का, तो वो जो है अब उसका प्लान सक्सेसफुल हो रहा है, तो क्यों ना इसको एक्सेप्ट करे। और अगर ये जब ये लोग अनुपमा और राघव जी घर आ रहे हैं तो सब लोग उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं। चल लोगों का काम ही है कहना। तो उसने राघव जी ने अपना सिर झुका लिया, तो उसने कहा कि आपने कुछ गलत किया है, आपके मन में कुछ चोर है या कुछ है। तो उन्होंने राघव जी ने बोला कि नहीं नहीं मेरे मन में ऐसा। तो कह रहा सर उठा के चलो ना फिर आप। मतलब वो तो हर तरह से अपनी पूरी कोशिश करे कि वो सिर उठा के जी सके, काम कर सके। पर ये जो राही ने आज इतनी गंदी उल्टी करी है ना, वो शायद किसी के उसमें नहीं है। और जो हमें पता चल रहा है कि ये अपनी माँ को ये कहने वाली है कि आप जो है शायद पॉप्स की जगह राघव को देना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो क्या ये अनुपमा को इतना ही समझ पाई है, हैं? और फिर वो क्या था कि जब अनुज की ज़िंदगी में ये अनुपमा की जगह श्रुति को दे रही थी, अपना किया ये कैसे भूल जाती है। तुम इतना जो है नफ़रत बाँट रही हो, दे रही हो अपनी माँ को, पत्थर कह रही हो, कभी कुछ कह रही हो, कभी कुछ कह रही हो, तो ये कहाँ का वो है है। लेकिन इसको तो अपने किए की जरा रत्ती भर भी शर्मिंदगी नहीं होती। ये सॉरी कहती है फिर वही गलती। ये तोशु और पाखी की भी गुरु है, वो भी करते तो हैं लेकिन ये उनकी भी गुरु अम्मा है। ये वो भी बदतमीज़ी करते हैं, मैं ये नहीं कहती, लेकिन ये उनसे 10 कदम क्या 100 कदम आगे निकल चुकी है बदतमीज़ी में। और हर वक्त माँ का तिरस्कार करना ये कहाँ का न्याय है। पर राही को इन सब चीज़ों से तो कोई लेना देना है ही नहीं, क्योंकि वो तो वैसे भी ही वसुंधरा कोठारी के कहने में चल रही है। और इसको ये तो तय बात है कि नेगेटिव फोर्सेस इसको ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं बजाय पॉजिटिव फोर्सेस के। अगर ऐसा कुछ होता तो ये अपनी माँ की बात सुनती, ये सारी दुनिया जहान की बातें सुनी आएगी, लेकिन कभी भी अपनी माँ की बात नहीं सुनेगी और अपनी माँ की दिल की बात नहीं सुनेगी। और आज जिस तरह से अनुपमा ने उसको चुप करवाया है, जो उसने राघव को लेके पॉइंट आउट करा है, और जिस तरह से उसने चुप कराया है वो बहुत सही था। और वो जाते जाते उसने फिर राघव से कहा कि मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर सकती, मेरे पर अटैक किया था। वो कितनी बार वो इस एक ही बात की सफाई देता रहेगा कि भाई मैंने तुम्हें पंखुड़ी समझा था, पंखुड़ी जिंदा है। सुजाता जी बहुत आपने सही कहा। दो चीजें आपकी मुझे
हाईलाइट करनी है, बाकी तो ऑडियो अच्छा ही है आपका। एक तो जो आपने कहा ये माही वाला, कि माही की वजह से ओवरडोज होगी इसको, आर्यन को ड्रग्स की, मगर ये माही बहुत चालू है। ये माही पूरा का पूरा गेम राही की तरफ घुमा देगी। फिर राही को समझ में आएगा राइट और रॉन्ग का फर्क, सही और गलत में क्या चुनना है उसके ऊपर। और दूसरी चीज आपने कही कि जो राही बुक्के लेके पहुंच गई है अपना केंजल के लिए, मैं इसमें ऐड करूंगी कि बुक्के तो चलो लेके पहुंच ही गई और आगे के लिए भी कह रही है कि पैसे रख लेना भाभी, पैसे रख लेना, आपको जरूरत है। तब कहां थे ये पैसे, कहां थी ये सेविंग जब राही की शादी थी? अनुपमा एक एक पैसा इकट्ठा कर रही थी, राही का कोई सीन नहीं हमने देखा कि राही और प्रेम कहे कि मम्मी ये पैसे रख लो, आपको जरूरत है, आप दिन रात मर रही हो, पैसे इकट्ठे कर रही। तब कहां थे ये पैसे? ये समझ में नहीं आता है ये क्या है और क्या नहीं है। बट बढ़िया रिव्यू आपका सुजाता है, थैंक यू सो मच। दोस्तों ये थे आज के रिव्यूज जो आपको हमने अनुपमा के लिए सुनाए। अब सुनते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है के रिव्यूज। हेलो अंजू जी, नवीन सर एंड ऑल माय फ्रेंड्स, मैं ख्याति। ये रिश्ता के लिए सच में आज मीनू चाची ने बिल्कुल सही कहा कि मेरी बेटी ऐसे रिश्ते में क्यों घुट घुट कर जिए जिस रिश्ते में उसकी रिस्पेक्ट नहीं है। मैंने अपनी बेटी को नाजों से पाला है और इस आदमी ने उसके सिर्फ दुख दर्द और कभी रिस्पेक्ट तक नहीं दी। बिल्कुल सही कहा मीनू चाची ने, एक एक बात सही कही अबीर के बारे में। और चारू खुद कहती है कि अगर मैं घर आ गई तो कोई मुझसे बात करेगा, मुझे वो इज्जत देगा। इज्जत करने के लिए, इज्जत लेने के लिए इज्जत करना भी जरूरी होता है। जो तुमने हरकत की है ना, वो इज्जत के लायक नहीं है, बेइज्जती के लायक है। और एक बात तो सही कही आज काजल ने कि अगर बड़े गलती नहीं करते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। और ये सारा इशारा संजय बंसल की तरफ था। अगर बंसल वो घटिया हरकत नहीं करता तो आज क्यारा, चारों और अबीर तीनों की जिंदगी बर्बाद नहीं होती। लेकिन अब क्या करेंगे, जो हो गया वो हो गया। और सही कहा, घर में तो आ गई हो लेकिन माफी नहीं मिलेगी, कावेरी पोद्दार ने कहा। और आज फिर से विद्या का वही नाटक चालू कि तुम रोको। अरे वो पागल विद्या, अक्ल है या नहीं? जब शिवानी सामने आई थी तब तुम्हारी क्या हालत हुई थी, और अब तुम कह रहे हो कि क्यारा ऐसे रिश्ते में घुट घुट कर चाहिए जिसमें कोई इज्जत नहीं है, रिस्पेक्ट नहीं है। क्यों बचाएगा वो रिश्ता? क्योंकि उसने पहले ही कह दिया था कि भैया मैं ट्राई करूंगी, अगर हार गई तो मैं खुद आपके पास आऊंगी डाइवोर्स के लिए। तो अब अरमान क्यों बोलेगा? बिल्कुल सही जवाब दिया अरमान ने कि क्यारा की फैसले की वो इज्जत करता है। और बिल्कुल सही किया। आज मनीष गोयनका ने भी बिल्कुल सही कहा कि वो तुम्हें घर से क्यों निकालेंगे, ये घर तुम्हारा है, लेकिन जो तुमने किया है ना उससे सब कुछ तुम बर्बाद ही कर दोगे, कभी आबाद नहीं रखोगे। आज मनीष गोयनका जी ने जो कुछ भी कहा बिल्कुल सही था। और सच में ये अरमान पागल हो चुका है क्या? इतना पॉजिटिव कौन होता है? अब वो हार्ट बीट पर उस बच्चे ने असर किया तो कहता है कि कुछ गलत है। बच्चा जितना उसकी प्रोग्रेस होनी चाहिए उतनी नहीं हुई। अरे सब कुछ नेट इंटरनेट से ही पता करोगे या खुद का भी दिमाग चलाओगे या डॉक्टर की भी सुनोगे? अपने ही मन से कुछ भी करते जा रहे हो। जब एक्सरसाइज कर रहे थे तब भी कहा तुम इतनी जल्दी छोड़। अरे इस तुम्हारी ये सारी हरकत की वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ रूही को घुटन दे रहे हो। ऐसा लग रहा है तुमने उसे जेल में बंद करके रखा है। उसे लगता है कि ये सर्वोगेसी करके शायद उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मानती हूँ कि तुमने अपना बच्चा खोया इसलिए तुम पॉजिटिव हो गए हो, लेकिन इतना। और प्लीज अबीरा, तुम ना अरमान की साइड लेना बंद करो, दूसरों की बातों में आकर कि बीएसपी के साथ ऐसा हो इसलिए वो ज़्यादा प्रोटेक्टिव हो रहा है। इतना भी कोई इंसान प्रोटेक्टिव हो जाए तो सामने वाले का दम घुटने लगे, ये गलत है। और एक न एक दिन रूही का गुस्सा अरमान पे जरूर फूटेगा। कब तक इंसान सहन करेगा? आज भी एक्सरसाइज के वक्त उसे गुस्सा आया लेकिन वो शांत हो गई। उसने सही कहा, वो कोई रॉबोट नहीं है, जीती जागती इंसान है। और अरमान सिर्फ उसे एक रॉबोट समझ रहा है कि बस वो सिर्फ एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन है और कुछ नहीं। उसके कुछ इमोशन, उसके कुछ इच्छा कुछ भी नहीं है।
जैसा अरमान कहेगा वैसा उसे करना पड़ेगा। एक दिन तो ये रूही फूटेगी अरमान पे, और ऐसा फूटेगी कि फिर आएगा मजा। सही कहा मीनू चाची ने, सिर्फ और सिर्फ इस रिश्ता में बोझ है और कुछ नहीं, कुछ नहीं रखा, इस रिश्ते की राख है। अगर उसकी बेटी खुश होती तो वो फिर भी खुशी खुशी मान लेती, लेकिन जब उसकी बेटी इस रिश्ते में घुट घुट कर रह रही है तो वो क्यों माने? वो भी माँ है, और किस हक से तुम काजल ये कह रहे हो कि तुम्हारी बेटी को माफ कर दे, जबकि उसने खुद ने अपनी बहन का घर तोड़ा है। और आप लोगों की इज्जत तो कब से बहुत पहले ही उछल चुकी है। अब क्या रह गया है पौधार के अंदर? हर बार आए दिन आप लोगों के घर में तमाशे होते हैं और सारी दुनिया को पता चल ही जाता है। तो अब अपनी इज्जत बचाकर क्या करोगे कावेरी पौधार? अचार बनाकर खाओगी? अरमान की जो हरकत है उस वजह से वो अबीरा को बहुत हर्ट कर रहा है, लेकिन एक दिन बहुत पछताएगा। बच्चा आने के बाद तुम तो बच्चे की जिंदगी घुटन भरी कर दोगे। आज तक जैसे तैसे अबीरा ने रूही को समझा दिया, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। तुम समझोगे, सामने वाला अरमान को समझे, ये तुम कैसे आशा रख सकते हो सामने वाले से? सभी लोग तुम्हारी जैसे सोच नहीं रखते हैं। देखते अब इसका पागलपन और कितना बढ़ता है। पुकी पुकी पुकी, सर दुख गया, बीएसपी था, बीएसपी का ट्रैक लंबा खिंचा, पुकी का चल रहा है जैसे बच्चा नहीं होगा। क्या बवाल है। देखते आगे क्या दिखाता है। आज के लिए इतना है, बाय गाइस, गुड नाइट अंजू जी, नवीन सर। और एक बात अरमान ने सही कही कि हमारे रिएक्ट करने ना करने से क्या फायदा। घर वालों को जो करना है वो वही करेगा, जिसको अपनी ज़िंदगी में जैसा करना है वो करेगा, हमारी कोई नहीं सुनने वाला। तो हमें भी उन लोगों की लाइफ में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी लाइफ पे फोकस करना है, क्योंकि इस घर में सभी स्वार्थी है, कोई किसी का नहीं है, सब अपने मतलब के हिसाब से चलते हैं। ये बात तो सही थी। देखते हैं, बाय गाइस, गुड नाइट। नमस्ते अंजू जी, नवीन जी। ये रिश्ता क्या कहता के लिए, ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए मैं सुचि रवि। ये अरमान तो ज़्यादा ही हो रहा है, इतना ऑब्सेशन टू द नेक्स्ट लेवल। मैं समझती हूँ एक बार हम बच्चा खोते हैं तो हम डर सा पैदा हो जाता है, लेकिन इतना भी होता, आई डोंट नो, शायद मैं नहीं समझ पा रही हूँ। पर हैट्स ऑफ टू अबीरा, इतना सब्र। और कैरिया ने बहुत अच्छी तरह से मार दिया था उस अबीर को। ही डजंट डिजर्व, एक उसको लायक, एक भी लड़की लायक नहीं है वो। जब तक अपना सोच नहीं बदल देता तब तक उसको किसी की लायक नहीं है वो। और बस कहीं ये अपने रिश्ते सारे खो देगा। एंड अबीरा ने सही किया था ये पहले से, बिकॉज ये आबिर को खुद तो कुछ ज़रूर पाठ पढ़ाना है, इसको कोई शादी नहीं करना चाहिए क्योंकि उसे हक ही नहीं मिलता। इतना घटिया, पर इतना सेल्फिश, इतना खुदगर्ज, कोई उसको कोई बोलता है क्या? एंड एंड पी नानो ने सही कहा था, क्यों छुटकारा पाया है। एंड सही बात है, ये हदें हैं यार। मतलब वो समझते हैं, चलो दादी साहब थोड़ा अभी समझ रही है क्या अबेरा कर रही है, वो जो भी करती है सोच समझ करती है, सही वजह करती है, बड़ी वजह करती है। चलो दादी साहब इज कमिंग अराउंड में तो खुशी की बात है, वो ऐसे ही रहेगी, अच्छी बात है। वो गलतियां बहे गुनाह भी किया है, बट कम से कम अभी इतना भी है कि अबीरा कुछ सही काम करेगी, मुझे आगे चलकर उनके साथ देगी और उन्हें सपोर्ट भी करेगी, साथ देगी ज़रूर अबीरा के साथ। और अरमान ये अभी सुधरेगा नहीं तो वो बहुत कुछ खो देगा। पता नहीं कौन सा राज छुपा है कि वो रोही को पता नहीं चलना चाहिए। शायद दक्ष का सच कुछ तो है, मुझे ये लगता है दक्ष 20 भी है, पर वो खोने देगी क्योंकि जब खुद जो दर्द से गुजर जाता है ना, वो दूसरों का दर्द भी समझता है कहीं ना कहीं। पर हर बार तो राही जैसे नहीं होते ना, कुछ लोग सुधरते भी हैं। तो देखते हैं। चारू, मुझे आई एम रियली सरप्राइज
कि इतना गिरा दिया इस कैरेक्टर को। चारू बहुत समझदार थी, पर अभी आज का जितना मैंने किरदार को कियारा को देखा है, शी इज़ हैट्स ऑफ टू हर। पर मनीषा ने बहुत सरलता से, अच्छे से, एकदम भिगो के मार दिया है। देखते हैं आगे क्या होता है। आई मीन इट इज़, क्या कहें, अभी आगे क्या। बंसल तो दिमाग खराब हो चुका है वैसे भी अभी, क्योंकि चारू ने ऐसा किया है कि बंसल तो किया धरा है, पर उसका तो समझना चाहिए ना। पहले बताओ, फिर अग्री ना करके बाद में बता देते मंडप में, ये लोग ये पिता ऐसा कर रहे हैं। अगर थोड़ी सी हिम्मत करती तो बात हो जाता, बट नहीं। आई थिंक एक वक्त के लिए कभी कभी ये अरमान अनुज के जैसे बात कर रहा है, जैसे कि क्या है बात, जब बार बार वही तो कर रहा है, जैसे वो कर रहा है कृष भी कर रहा है। अभी चारू को खुद का लड़ाई करना है। मैं तो सोच रही हूँ थोड़ा बाहर जाके वो कुछ अ, काम या कुछ एक्सपीरियंस मिलने या कुछ करके, क्योंकि कुछ तक देर तक उन्हें करना चाहिए, देन अभी थोड़ा अक्ल आएगा उनको। देखते हैं आगे क्या होता है। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। जिस तरह से आज मीनू चाची ने कियारा का साथ दिया है, वो बढ़िया था। और वो बिल्कुल जैसे कह रहे कि मैं इसको अपना धूमधाम से विदा तो नहीं कर सकी थी, लेकिन मैं इसे अपने धूमधाम के साथ बिल्कुल अपने घर वापस ले जाना चाहती हूँ। और इसने एक बार तो कावेरी पोद्दार ने कुछ बोला तो है, तो लेकिन उसने उसको मना कर दिया है कि कियारा मेरे साथ जाएगी। और उसने काजल ने बोला है कि जो है उसको चारू को कि तू भी घर चल। और उसने कहा कि क्या मैं घर जब चलूँगी तो क्या मेरे को आप लोग ढंग से बात कर सकेंगे? क्या तुमने ऐसा काम किया भी है जो कोई तुम्हारे को ढंग से बात करे, प्यार से बात करे? और ये अरमान कुछ नहीं बोल रहा। और क्यों बोले, जब सबने कह तो दिया कि भाई तुम बाहर वाले हो, तुम हमारे मैटर में उसमें दखल अंदाजी नहीं करोगे, तो वो क्यों बोलेगा? और जिस तरह से आज इसने मीनू चाची ने कियारा की आरती उतार के उसको घर में लिया है और चारू भी साथ में खड़ी है, लेकिन जो है वो देख रही है। तो उस तरह के कर्म भी तो हों कि जो तुम्हारी कोई आरती उतारे। और ये जिस तरह से आज उसने अब क्या कहते हैं, भी नानू ने अभीर को कहा है वो कि मीठा मुँह मीठा करो, और तो तुम भी मुँह मीठा करो, तो वो चिढ़ गया है अभीर। तो चिढ़ने वाली क्या बात है भाई? और उसने जब ये कहा है कि आपने मुझे इसलिए अपने घर में रखा है ना कि आपने मेरी माँ को घर से निकाला था, इसलिए तो आप चाहते हो कि हम कह रहे हैं कि इसलिए नहीं कि मुझे उसका गिल्ट है कि तू मेरा बच्चा है, मेरा उसका है, इसलिए मैं तुझे इस घर में रख रहा हूँ जो है। लेकिन उसको जिस तरह से सबने अभीर और चारू को बातें सुनाई हैं, तो कुछ तो शर्मिंदगी मुझे लगा है। पर मुझे मतलब हो सकता है कि थोड़ी सी शर्मिंदगी उसको हुई है, लेकिन ये लोग तो इतने चिकने खड़े हैं दोनों के दोनों। और कि इनको कुछ भी कह लो, शर्म नाम की चीज़ ही नहीं है। और शर्म किस चिड़िया का नाम है शायद ये दोनों जानते भी नहीं होंगे। अभीर और चारू की बात कर रही हूँ मैं। और ये इसको हॉस्पिटल में लेकर आए हैं उसका सोनोग्राफी के लिए, तीनों साथ में हैं। और ये अरमान जो है पागल हो गया है क्या? जो या वो दुनिया का सबसे बड़ा डॉक्टर है कि बेबी की हेल्थ ठीक है, ग्रोथ हो रही है, नहीं हो रही है, डॉक्टर बता रही है, लेकिन हर चीज़ में उसने अपनी नाक घुसानी है और कुछ नहीं।
और उसने कहा कि मुझे इन पे भरोसा नहीं है, मैं कोई और डॉक्टर जो है ढूंढ के लाऊंगा। तो ऑब्वियसली कोई भी होगा वो चिढ़ेगा ही। तो डॉक्टर ने भी कह दिया कि आप कोई और डॉक्टर ढूंढ लो, लेकिन रूही इस डॉक्टर के साथ कंफर्टेबल है और वो बार बार उससे अभिरा से कह रही है कि तुम अरमान को समझाओ। और ये जो है अरमान अभिरा को ऑर्डर कैसे दे रहा है कि उसकी सीट बेल्ट लगा दो। पहले उसको या डायरेक्ट रूही से बात नहीं कर सकते कि भाई तुम सीट बेल्ट लगा लो। ये मतलब ये तो उसने अति कर दिया अरमान ने कि मतलब बच्चा होने वाला है तो जो है उसके एक्स्ट्रा केयर करने हैं, मान लिया, तो उसके लिए अभिरा को क्यों परेशान करना। वो हैरानी से उसकी शक्ल देख रही है कि मतलब रूही की सीट बेल्ट भी मैं लगाऊं। सच में इसने तो आज अपने ऑब्सेशन का भी जो है ना, एक ऑब्सेस्ड जो है एक खुद में ही वो बहुत बड़ा है, उसका भी इसने एक लिमिट जो होती होगी वो भी इसने क्रॉस कर दिया अरमान ने। खैर अभी तो अभिरा ने किसी तरह से रूही को ये मना लिया है कि जो है तुम अरमान हम उसके लिए दूसरे डॉक्टर से कंसल्ट कर लो। और जब प्रीकैप हमें दिखाया गया है कि वो दोनों बात कर रहे हैं कि ये राज बाहर नहीं आना चाहिए, और अब क्या राज है क्या नहीं है ये तो, और उसको रूही को भी कुछ पता चल गया और वो कुछ चिल्ला के बोल रही है, वो ज़मीन पे बैठ गई है। आज के लिए अभी बस इतना ही, धन्यवाद। थैंक यू सो मच ख्याति जी, सुजाता जी और सुचि जी। बहुत सही कहा है आप सब ने अपने रिव्यू में कि जो अपना अरमान है इसका क्या ही हो सकता है, क्योंकि अरमान सच में अपना आपा खो चुका है। अभिरा और रूही के लिए सरदर्द बन गया है अरमान। बढ़िया रिव्यूज आप सबके, क्योंकि अरमान का ठीक होना जरूरी है, नहीं तो पूकी को कुछ हो सकता है। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, और थैंक यू सो मच आप सबका इतने प्यारे प्यारे रिव्यूज भेजने के लिए। बाकी आपके जो भी विचार हैं, जिनको ये रिव्यूज सुन के आएंगे, वो कमेंट के जरिए इस वीडियो के नीचे दे सकते हैं। कीप वॉचिंग हंग्री स्पिरिट्स चैनल। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.